उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर लगातार एक्शन जारी है। गुरुवार को उधम सिंह नगर और हरिद्वार में कुल 18 मदरसे सील किए गए हैं, जिसमें रुद्रपुर के 4, किच्छा में 8, बाजपुर में 3, जसपुर में 1 और हरिद्वार में 2 मदरसों को सील किया गया है। ये सभी मदरसे अवैध रूप से संचालित किए जा रहे थे। प्रदेश भर में अब तक कुल 110 अवैध मदरसों को सील किया जा चुका है। हरिद्वार जिला प्रशासन ने गुरुवार को श्यामपुर क्षेत्र के गेंडी खाता में 2 अवैध मदरसों को सील कर दिया। गेंडी खाता की गुर्जर बस्ती में मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे। हरिद्वार के डीएम कर्मेंद्र सिंह ने बताया है कि हरिद्वार जिले में 60 से ज्यादा रजिस्टर्ड मदरसे चिन्हित किए गए हैं। नियमों के मुताबिक इन मदरसों पर भी कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार के लक्सर कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर में बिजली का कनेक्शन काटने पहुंची यूपीसीएल की टीम के साथ हाथापाई हो गई। यहां एक कोल्हू पर अवैध रूप से चल रहे बिजली के कनेक्शन पर टीम कार्रवाई करने गई थी। इस दौरान कोल्हू संचालकों ने यूपीसीएल की टीम के साथ हाथापाई कर दी। आरोपी ताहिर हसन स्थानीय कांग्रेस नेता बताया जा रहा है। मारपीट और धक्का मुक्की का वीडियो भी सामने आया। यूपीसीएल की टीम ने लक्सर कोतवाली में 2 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला नाव घाट पर गंगा में डूब रहे 2 युवकों को बोट संचालकों ने बचाया। बताया जा रहा है कि दोनों नवयुवक जयपुर से आए थे और लक्ष्मण झूला के पास गंगा में नहाने लगे थे। तभी दोनों गहरे पानी की ओर चले गए, जहां दोनों ही डूबने लगे। हालांकि दोनों की किस्मत अच्छी थी कि बोट संचालकों की इन पर नजर पड़ गई और दोनों को ही डूबने से बचा लिया गया। गुरुवार से 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और रजिस्ट्रेशन की साइट खुलते ही पहले दिन ताबड़तोड़ रजिस्ट्रेशन किए गए। 55,000 से ज्यादा यात्रियों ने पहले दिन ही रजिस्ट्रेशन कर लिया है। इसमें केदारनाथ के लिए 54,000, बद्रीनाथ के लिए 49,000, गंगोत्री के लिए 31,000 और यमुनोत्री के लिए 31,000 रजिस्ट्रेशन कराए गए हैं। हालांकि 4 धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होगी, जिसमें 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे। 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। वहीं हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खुलेंगे। तीस अप्रैल से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। सभी विभाग अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। ऋषिकेश में परिवहन विभाग ने बैठक की और 4 धाम यात्रा में बसों के संचालन को लेकर बातचीत की गई। परिवहन विभाग का कहना है कि इस साल पिछले साल से भी ज्यादा यात्री आने की उम्मीद है। ऐसे में बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी और जरूरत पड़ने पर कुमाऊं मंडल से बसें लगाई जाएंगी, ताकि यात्रा के वक्त बसों की कमी न हो और यात्रियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो। हमारा पिछले बार से 60 लाख से ऊपर यात्रियों के आने की संभावना है, जिसको देखते हुए हमारे पास बसों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध है। लगभग हमारे पास 2000 बसें इधर अवेलेबल है। उसके अलावा रोडवेज से भी हम लोग बसों को यूज़ करेंगे। इसके अलावा और ज़रूरत पड़ेगी तो हम कुमाऊं से भी बसेस को मंगाएंगे। प्रेमचंद अग्रवाल की धामी सरकार से विदाई के बाद अब उनके बेटे पीयूष अग्रवाल ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी एक व्यावसायिक साझेदारी को खत्म करने का ऐलान किया। गौरतलब है कि महेंद्र भट्ट के बेटे अभिषेक भट्ट के नाम ऋषिकेश के पास कौड़ियाला में जमीन है, जिसका कुछ हिस्सा मात्र 25 पैसे में पूर्व मंत्री के पुत्र और उनके एक साझेदार को पिछले साल बेचा गया था, जहां पर एक रिसोर्ट का निर्माण होना बताया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को लेकर खूब राजनीति भी हुई। उधर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बेटे अभिषेक भट्ट ने भी सोशल मीडिया में पोस्ट करके अपनी सफाई दी थी कि जिस जमीन पर रिसोर्ट बनाने की बात हो रही है वो पूरी तरह से निराधार है। अभिषेक भट्ट ने लिखा कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में कृषि उद्यान और सहकारिता विभाग की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान सीएम धामी ने निर्देश दिए कि कृषि और उद्यान के क्षेत्र में आर्थिकी बढ़ाने के लिए नवाचार पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने क्लस्टर आधारित खेती के साथ ही मिलेट को राज्य में और बढ़ावा देने के भी निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि जिन फसलों को जानवर नुकसान नहीं पहुंचाते हैं उनको बढ़ावा दिया जाए और औषधीय पादपों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को जागरूक किया जाए। सहकारिता विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अगले 5 साल में प्रदेश की सभी ग्राम सभाओं को पैक्स से जोड़ने के निर्देश दिए।
रुड़की में लैंड फ्रॉड के मामले में बुधवार देर रात को अरेस्ट किए गए शंकर मठ आश्रम के संचालक दिनेशानंद भारती को गुरुवार को कोर्ट से जमानत मिल गई। आरोप है कि साल भर पहले दिनेशानंद ने 3 लोगों के साथ मिलकर हरियाणा निवासी एक व्यक्ति से जमीन के सौदे के नाम पर लाखों की ठगी की थी। मामला रुड़की कोतवाली में दर्ज है। इस बीच दिनेशानंद भारती ने एक वीडियो में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। हल्द्वानी से बड़ी खबर है। यहां नैनीताल प्रशासन ने एक अजीबोगरीब फरमान जारी किया है, जिसमें यूसीसी में शादी रजिस्टर्ड न करने वाले कर्मचारियों को सैलरी रोकने का फरमान जारी कर दिया है। नैनीताल जिले में तैनात सरकारी कर्मचारियों को मार्च का महीना खत्म होने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, नहीं तो उनकी सैलरी रोक दी जाएगी। आपको बता दें कि 26 मार्च 2010 के बाद की हुई सभी शादियों को यूसीसी में रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य कर दिया गया है। हरिद्वार में खनन माफिया की दबंगई देखने को मिली है। यहां एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ खनन सामग्री से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर सिक्योरिटी गार्ड पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। घटना सिटकुल थाना क्षेत्र में सूखी नदी की बताई जा रही है। वहीं एसपी सिटी के मुताबिक वीडियो 3 दिन पुराना है। वीडियो वायरल होने के बाद रेल प्रशासन की ओर से शिकायत दी गई है, जिसके बाद सिटकुल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले में जरूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये थाना सिटकुल क्षेत्र का मामला है। ये बीएचईएल की जमीन है, उन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड्स उस पर रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसमें मुख्य बात है कि वीडियो वायरल होने के काफ़ी देर बाद बीएचईएल द्वारा थाने में एक तहरीर दी गई है वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया है और इस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ऋषिकेश नगर निगम चुनाव में बिहार मूल के कैंडिडेट शंभू पासवान को टिकट देने के मामले में बीजेपी का बामुश्किल विवादों से पीछा छूटा था। बावजूद इसके बीजेपी उत्तराखंड में अब 9 दिन का बिहार दिवस ही मनाने जा रही है। देखिए रिपोर्ट। बाईस मार्च को अलग बिहार राज्य का गठन हुआ था। बिहार के इस जन्म दिवस को उत्तराखंड बीजेपी भी धूमधाम से मनाने जा रही है। इसके तहत 22 मार्च से 30 मार्च तक प्रवासी बिहारियों के बीच बीजेपी कई कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसे नाम दिया गया है स्नेह मिलन कार्यक्रम। इसके लिए प्रदेश में 3 शहरों उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून को चुना गया है, जहां बिहारी मूल के प्रवासी अच्छी खासी संख्या में रहते हैं। इस सम्मेलन में बिहार मूल के बीजेपी नेता शामिल होंगे। सम्मेलनों के जरिए प्रवासियों से अपील की जाएगी कि वो बिहार जाकर अपनी संस्कृति से जुड़े, साथ ही बीजेपी के लिए प्रचार भी करें। तो एक ऐसा अभियान चला है कि एक स्नेह मिलन कार्यक्रम पर जाकर उनकी जो उनकी छठ पूजाएं होती हैं, उनके अन्य समाज के कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों पर एक बैठक करनी है। उन पर 2-2 ऐसे 75 लोगों की टोली पूरे देश के अंदर बनी है। वो जाकर 2-2 लोग प्रत्येक राज्य में जाएंगे। बिहार राज्य के गठन की तिथि 20 मार्च को भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में सभी प्रदेशों में मना रही है और उत्तराखंड में भी हम 2 कार्यक्रम इसके करेंगे, एक कुमाऊं क्षेत्र में और एक गढ़वाल क्षेत्र में। इसके लिए अपने प्रदेश महामंत्री राजेंद्र विश्व को हमने इस कार्यक्रम का संयोजक बनाया है और उत्तराखंड में भी बिहार के बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ रहते हैं। दरअसल उत्तराखंड में पिछले कुछ समय में बिहार मूल का मुद्दा खूब गरमाया है और उसका कारण था ऋषिकेश नगर निगम में मेयर पद के बीजेपी प्रत्याशी शंभू पासवान, जो बिहार के मूल निवासी हैं, और इस बात का जबरदस्त विरोध हुआ। हालांकि शंभू पासवान विरोध के बावजूद चुनाव जीतने में कामयाब रहे, लेकिन अब बीजेपी के इस नए प्लान से एक बार ये मुद्दा गरमाता नजर आ रहा है। कोई भी दिवस है, चाहे उत्तराखंड दिवस हो या बिहार दिवस हो या पंजाब से भी बहुत सारे चीज है, बहुत सारे धर्म के लोग हैं, तो सभी दिवस को मनाने का काम हमारी पार्टी करता है। तो उसमें बड़ा अच्छा बात है कि सभी को लेकर चलना है और सभी दिवस को मनाना है, जिससे सब लोग एक रहें। सवाल ये है कि ये राज्य बना किसके लिए है? आप यहाँ मंगलौर में जो चुनाव हुआ, हरियाणा से लेके आगे या ऋषिकेश शांत प्रदेश में, ऋषिकेश बिहार से लेकर के आगे, और मैंने ये भी सुना है कि एक मैदानी महासभा बनाई जा रही है।
बीजेपी के इस बिहार प्रेम की असली वजह बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव है। एक अनुमान के मुताबिक बिहार की कुल आबादी का 15% यानी कि 2 करोड़ लोग प्रवासी के रूप में देश के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं। बीजेपी ने देश भर में ऐसे 75 जगह चिन्हित किए हैं जहां बिहारी मूल के वोटर्स अच्छी खासी संख्या में रहते हैं। उनमें से एक उत्तराखंड भी है। ऋषिकेश से आशीष के साथ सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। ऐसे में बीजेपी को घेरने का मौका कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहती। मंत्रियों के विभागों से लेकर उत्तराखंड की अस्मिता की बात पर कांग्रेस कोई मौका नहीं चूकना चाहती। ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ी वाले बयान पर मचे बवाल ने एक झटके में मंत्री प्रेमचंद को सरकार से बाहर कर दिया। इसी बात को कांग्रेस अपनी जीत मान रही है। तो गुरुवार को देहरादून में बड़े नेताओं की बैठक में यही तय हुआ कि अब बीजेपी के मंत्रियों और नेताओं को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा जाएगा और सबकी गलतियों और बयानों को मुद्दा बनाया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि आने वाले दिनों में विभागों में घपलों से लेकर मंत्रियों और नेताओं की कारगुजारी पब्लिक को बताई जाएगी, ताकि प्रेमचंद अग्रवाल की तरह बीजेपी नेताओं का सच लोग जान पाएं। तो उत्तराखंड की अस्मिता की बात भी कांग्रेस साथ जोड़ना चाहती है। निश्चित ही टारगेट पे है और मुद्दा बनाने की जरूरत कहाँ है? मुद्दा तो बना हुआ है। हर आदमी जनमानस के मन में ये बात है कि बीजेपी लगातार उत्तराखंड के नागरिकों का अपमान कर रही है और लोग अब सहन करने के मूड में नहीं है। परिणाम जो आते हैं वो चुनाव में दिखे जाते हैं और बीजेपी को इस बार इसकी भुगतान करनी। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद बीजेपी माहौल शांत करना चाहती है ताकि इसका नुकसान न हो पाए, लेकिन मंत्री के इस्तीफे ने कांग्रेस का ये कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया है कि जनता को बात समझ में आई तो बीजेपी के दूसरे नेताओं का विकेट भी गिराया जा सकता है, ताकि माहौल का फायदा साल 2027 में मिल पाए और कांग्रेस सत्ता में वापसी कर पाए। लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं मानती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का किसी प्रकार की परेशानी नहीं है और परेशान थी भी नहीं और होगी भी नहीं। कांग्रेस अपने बारे में सोचे, अपने बारे में चिंता करे और जब आने वाला समय होगा, अभी चाहे पंचायतों के इलेक्शन हो, चाहे 2027 का चुनाव हो, तो आटे चावल का मालूम हो जाएगा कि कहां पर आप स्टैंड कर रहे हैं। प्रेमचंद अग्रवाल का मुद्दा सदन से शुरू होकर सड़क तक पहुंचा और अंत में इस्तीफे के साथ खत्म हुआ। तो मंत्री के इस्तीफे को अपनी जीत मान रही कांग्रेस दूसरे बीजेपी नेताओं और मंत्रियों के बयान और कारनामे बताकर वही कहानी दोहराना चाहती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। देहरादून के पटेल नगर में लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां मुस्लिम युवक नदीम पर अपना नाम बदलकर हिंदू लड़की के साथ शादी का आरोप है। आरोपी ने अपने आधार कार्ड पर नदीम की जगह नवीन के नाम पर बनवा रखा था। जानकारी के मुताबिक युवक ने 2 साल पहले युवती को प्रेम जाल में फंसाकर शादी कर ली थी और युवती के साथ देहरादून में ही किराए के मकान में रहता था। लेकिन कुछ दिनों पहले जब युवती आरोपी के यूपी वाले घर गई तो पता चला कि युवक मुस्लिम है और पहले से शादीशुदा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने पटेल नगर थाने में प्रदर्शन किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रवक्ता पदों पर 22 मार्च को होने वाली परीक्षा पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि इस आदेश का प्रचार प्रसार करें ताकि छात्रों को इसकी जानकारी हो सके। आपको बता दें कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने जुलाई 2024 में प्रवक्ताओं के 200 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। इस विज्ञप्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी और कहा कि ये AICTE यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नियमों के खिलाफ थी है। कोटद्वार के गोखले मार्ग को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। गोखले मार्ग पर अतिक्रमण कर सब्जी मंडी लगती है। इसके चलते लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतें होती हैं। वहीं कोटद्वार मेयर ने सब्जी विक्रेताओं और व्यापारियों के साथ बैठक करते हुए सब्जी मंडी न लगाने की हिदायत दी है। मेयर का कहना है कि इसके लिए शहर में अलग से व्यवस्था की जाएगी।
साथ ही टैक्सी और ऑटो के लिए भी स्टैंड की व्यवस्था की जा रही है। हम चाहते हैं कि शहर की व्यवस्था व्यवस्थित हो, सब्जी मंडी अलग हो, पार्किंग अलग हो, टैक्सी वालों को दिक्कत ना हो, आपका ई रिक्शा को दिक्कत ना हो, ऑटो को, जितना भी हमारे पास संसाधन है उसी में हम कैसे करके थोड़ा ठीक करें। बाकी व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है कि कैसे करके इसको और बढ़ाया जाए ताकि शहर की स्थिति सही हो। आज गौरैया दिवस है, लेकिन पहाड़ों से धीरे धीरे गौरैया गायब हो रही हैं। पक्षी प्रेमियों का कहना है कि पहाड़ के बदलते रहन सहन की वजह से गौरैया गायब हो रही हैं। पहले पहाड़ में बनने वाले मकानों में गौरैया के लिए भी जगह होती थी, लेकिन आजकल बन रहे सीमेंट के बन रहे मकानों में इनके लिए कोई जगह नहीं है। नए सीमेंट के मकान बनाए जा रहे हैं गाँव में, उनमें उनके लिए कोई स्थान नहीं है। उनके घोंसले के लिए, उनके बत्ते देने के लिए कोई जगह नहीं रखी है लोगों ने, क्योंकि पुराने जो मकान थे उसमें अवश्य गौरैया के लिए स्थान बनाया जाता था घरों में। आज विश्व गौरैया दिवस है। ऐसे में इस नन्ही सी चिड़िया की चिंता हर तरफ हो रही है, लेकिन कुमाऊं के मैदान हल्द्वानी में कुछ ऐसे लोग हैं जो साल भर इसकी चिंता करते हैं। आज हम आपको ऐसे ही लोगों से मिलवाते हैं। हल्द्वानी के लामाचौड़ में मौजूद केरौला परिवार का ये घर बेहद खास है, क्योंकि यहाँ इंसानों से ज्यादा पक्षियों की चहचहाहट गूंजती है। यहाँ तक कि घर के अंदर रहने वाले लोगों की जो नेम प्लेट लगाई गई है उसमें भी स्पैरो यानी गौरैया का नाम सबसे पहले है। पक्षी प्रेमी चंदन सिंह केरौला और उनकी पत्नी बताते हैं कि बढ़ते शहरीकरण और घटते पेड़ों के कारण गौरैया पर मंडराता संकट देख उन्होंने इसके संरक्षण का मन बनाया और घर के आसपास ऐसा माहौल तैयार किया जिससे गौरैया उनके करीब रहे और खूब फले फूले। क्योंकि उस टाइम में जब झोपड़ियाँ होती थी तो वो लोग अपना झीरी या रोशनदान या इस टाइप का वो बनाते थे, तो धीरे धीरे गौरैया बीच के काल में गौरैया लुप्त होने लगी। तो कुछ पर्यावरण प्रेमियों और इन लोगों के साथ संपर्क करके हम लोगों ने इसके संरक्षण के लिए बॉक्स बनाए, फिर ऐसा माहौल दिया उसको कि गौरैया आना शुरू हुई। आज तो बहुत ज़्यादा मात्रा में मेरे घर पे कम से कम 1000 से ज़्यादा गौरैया हैं और काफ़ी लोगों को हमने बॉक्सेस बांटे। जाहिर है चंदन सिंह केरौला ने अपने आंगन को गौरैया के घर में तब्दील कर दिया है। घर के हर दीवार पर गौरैया के घर यानी घोंसले लटके हुए हैं और यहाँ तकरीबन 1000 से ज्यादा गौरैया अपना बसेरा बनाए हुए हैं। खास बात यह है कि इसी तरह की मुहिम हल्द्वानी के नई मंडी इलाके में रहने वाले गुलाब सिंह नेगी भी छेड़े हुए हैं। उनके घर भी अनगिनत गौरैया चहक रही है। गौरैया हमारे समाज में से, हमारे पर्यावरण में से अगर गायब हो जाएगी तो हम जो हम आदमी हैं हमारा भी जीवन खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि गौरैया एक ऐसा पक्षी है जो हमारी फूड चेन को संतुलित करता है और परागकणों को इधर उधर करने में मदद करती है, और साथ ही जो कीट पतंगे होते हैं और जो सब्जियों में कीड़े लग जाते हैं उनको भी वो खाती है। इसलिए इसका हमारे साथ रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साफ है गौरैया संरक्षण को लेकर चंदन और गुलाब की मुहिम बेहद अनोखी है, जिसका असर उनके आसपास बेहद साफ दिख रहा है, क्योंकि नन्ही से गौरैया की चहचहाहट कुमाऊं के मैदान में बढ़ती ही जा रही है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पाताल गंगा के पास क्षतिग्रस्त सुरंग के ट्रीटमेंट का काम शुरू हो गया है। पिछले साल बरसात के सीजन में सुरंग के ऊपरी भारी मलबा आ गया था। इसकी वजह से सुरंग को भी भारी नुकसान हुआ था और आवाजाही भी काफी दिनों तक बंद भी रही थी। हालांकि बाद में आवाजाही को खोल दिया था, लेकिन अब सुरंग को पूरी तरह से ठीक किया जा रहा है और चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले सुरंग को ठीक करने का दावा किया जा रहा है। हमारा एक ही यात्रा से पहले हम खत्म कर देंगे इसको। यात्रा से मतलब 4-5 दिन पहले हम खत्म कर देंगे। कितना नुकसान हुआ था जब पूरा पहाड़ टूट गया है? नुकसान तो हमारा 12 मीटर का हुआ था जी, तो बनाने की सोच रहे हैं हम कि यात्रा से पहले हम खत्म कर देंगे। तो अब अगर दोबारा पहाड़ टूट गया तो सुरंग सेफ्टी रहेगी या एक बार फिर से नुकसान? नहीं, पूरा सेफ्टी के साथ कर रहे हैं। अगर दोबारा पहाड़ से कुछ होता है तो वैसे उम्मीद तो नहीं कि, हम सर्वे भी करा था, ऊपर तो कुछ वैसा है नहीं।